ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर. इनऑर्गेनिक कंपाउंड जानती हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से रिलेटेड और इनऑर्गेनिक जो कार्बन से रिलेटेड नहीं है वो वाले. ठीक है, बहुत ही आसान है. देखो होता क्या है, दुनिया में सारी चीजें किससे मिलकर बनती है? एसिड और क्या देते हैं एसिड और बेस मिलकर? प्लस. एसिड क्या होता है? जो आपको एनायन दे और साथ में H प्लस. बेस जो आपको क्या देंगे? केटायन और OH माइनस. क्या बात क्लियर है? हाँ यार. अब जो ये दोनों मिलके तो आपको समझ में आएगी ना, AB प्लस H2O बनाएंगे. हाँ यार. अब देखो जो केटायन होते हैं, केटायन कौन बनाएंगे? मेटल. मेटल्स के नाम तो आपको आते ही हैं सबको, बहुत आसान है मेटल्स के नाम लिखना. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम. क्या बात क्लियर है क्या? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. ठीक है, उसके बाद भी चाहो तो आप लिख सकते हो स्कैंडियम, टाइटेनियम वाले. हाँ या ना, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. तो ये तो चीज़ें लिखना बहुत आसान है. अच्छा, याद रखना इसे क्या बोलते हैं? केटायन तो बोलते ही हैं, साथ में ये बेस से आता है तो उसका दूसरा नाम क्या होता है? बेसिक रेडिकल. बेसिक रेडिकल भी लिखा हुआ मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इसे अपन क्या बोलते हैं? एनायन. इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया. अब क्योंकि केटायन का नाम लिखना बहुत आसान है क्योंकि ये मेटल से आते हैं सीधे सीधे. ठीक है, तो इनके नाम लिखने में कोई ऐसी पंचायत नहीं है. लेकिन जो अपना एनायन का नाम है, एनायन एसिड से आता है. ठीक है, अब क्या है, एसिड का नाम इसके लिए आपको लिखना आना चाहिए. आपने देखा होगा बचपन में आपको बहुत दिक्कत होती होगी, इसका नाम 9th या 10th में अपन पढ़ते हैं. हाँ या ना? रटे थे नहीं रटे थे? फोस्फेट, फोस्फाइड, फोस्फाइड याद हुए थे? बड़ी मुश्किल लग गई थी मुझे तो. तुम्हारा मुझे पता नहीं, पर मुझे बहुत. तो अब ये इतने नाम है और फिर HS माइनस, साला इनके नाम रटते रटते पागल हो गए थे. याद करो, याद आ रहा है 9th 10th में? वैसे तो कोविड बेच से हो तुम, थोड़ा वो तो कोविड बेच रही है, बट स्टिल रिमेंबर, बड़ा ट्रोमा था, याद ही नहीं होते थे फोस्फेट, फोस्फाइड, फोस्फाइड. तो वो सारा जो कंफ्यूजन था उसको दूर करने के लिए आज का चैप्टर है. वैसे आज का चैप्टर तुम्हें पढ़ने में बहुत बेसिक लगेगा, 1 आवर में सारा खत्म भी हो जाएगा, मैक्सिमम कल 15-20 मिनट अगर बाय द वे अपन थोड़ा सा. जब अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा है. जिसमें JEE एडवांस का एक क्वेश्चन तो मान लो इससे हो जाएगा. दूसरा, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आएगा. और P ब्लॉक में ऑक्सी एसिड के नाम वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, आपके सारे काम यहीं से हो जाएंगे. क्या बात समझ आ रही? 3 जगह. और ऑफ कोर्स ये बेसिक चीज़ तो ये खत्म कर ही देगा आज, जो आपको समझ आएगी. क्या बात क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना. चलो ठीक है, तो आगे पढ़ना स्टार्ट करें. पहले ये समझ आ गया कि अपन पढ़ क्यों रहे हैं. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले अपन को एसिड को पढ़ना है. ठीक है, बेस को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेटल्स के नाम लिखना तो अपन को डायरेक्टली आता है. मैग्नीशियम को तो बोलना आता ही है. आप कहाँ से हो वैसे प्रॉपर? हाँ, ओके. बिहार में कहाँ से? दरभंगा से. तो वहाँ से मुझे सही लग रहा है, मैं कोई स्टूडेंट है. ठीक है, कोई बात नहीं. अब एक चीज बताओ, एसिड, एसिड को फर्दर कैटेगराइज करते हैं 2 टाइप में. कौन कौन से? अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं. हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड. हाइड्रा एसिड को भी फर्दर कैटेगराइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, लिक्विड और गैस. गैस होता है उसका नाम लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस आइड. हाँ, और ये क्या हो जाएगा? हाइड्रो प्लस नॉन मेटल प्लस एक बस एसिड. ध्यान से देखो बेटा, बचपन से तुम HCl को क्या बोलती हो? ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड भी तो बोलते हैं. तुमने कभी सोचा नहीं ना कि उसको क्यों बोलते हैं? समझ में आया अब क्यों बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब बोलते हैं? जब उसका फेस क्या है? लिक्विड. और गैस है तो और जब भी एसिड की तरह काम करता है तो उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं. क्यों? क्योंकि अरे H प्लस कहाँ देगा? पानी में ही तो देगा. हाँ या ना? ऐसे हवा में जाता जाता ऐसा थोड़ी है कि H प्लस को कैंची से काट दोगे.
हाँ ऐसा थोड़ी होगा, H प्लस कहाँ देगा पानी में, क्या बात समझ में आ गई। अब जो हाइड्रा एसिड होता है, अब तो उसमें लिख भी देता हूँ, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल हाइड्रा एसिड, क्या ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता है कि सर Cl का HCl ही बनेगा, ये तो आपने बता दिया, ऐसे मुझे सबके कैसे पता चलेंगे, तो बहुत सिंपल चीज़ है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, HF ऑक्सीजन का H2 NH3 CH4 BS3। तुम्हें यहाँ से मुझे लग रहा है शायद समझ में आ जाए, सल्फर का H2S समझ में आ गया क्या, इस चीज़ को क्या बोलते हैं ग्रुप सिमिलरिटी, जैसे Cl का क्या बन जाएगा HCl, Br का, इस चीज़ को क्या बोलते हैं ग्रुप सिमिलरिटी, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे हाइड्रा एसिड ऐसे बन जाएंगे, क्या बात क्लियर है, क्या समझ आ गया, क्या छाप लो। आई थिंक सो इसको तो ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, नॉन मेटल का नाम सबको बताइए, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलियम। ओके अब यहाँ पे हेडिंग डालो एनायन ऑफ हाइड्रा एसिड, नेमिंग ऑफ एनायन ऑफ हाइड्रा एसिड। ओके ध्यान से देखो, HNA, यहाँ से एक H प्लस माइनस किया, माइनस, ये बन जाएगा हायन, क्या बस। ओके नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, फिर लिखते हैं अपन हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल का नाम प्लस आइड, क्या बात क्लियर, हायन। जैसे मान लो H2S है, एक हाइड्रोजन हटाया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अब एक हाइड्रोजन है तो उसके लिए मोनो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखो हाइड्रोजन, नॉन मेटल कौन है सल्फर, आइड लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा सल्फाइड, एक और हाइड्रोजन H प्लस हटा दूंगा तो S-2, इसको सिंपली क्या बोल दूंगा, कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं सल्फाइड, ठीक है बढ़िया, H2O, ये क्या बन जाएगा OH माइनस, इसे क्या बोल दूंगा हाइड्रोजन ऑक्साइड। समझ में आ रहा है, लिखने की जरूरत है, आंग्ल भाषा लिख लोगे ना, और ये क्या हो जाएगा ऑक्साइड, ठीक है NH3, ये क्या हो जाएगा डाई हाइड्रोजन नाइट्राइड, सॉरी नेगेटिव नाइट्राइड, ये हो जाएगा हाइड्रोजन नाइट्राइड -2, और ये क्या हो जाएगा नाइट्राइड, क्या बात क्लियर है क्या, हाँ या ना, ओके। अच्छा ये तो आई थिंक सो बताने की कोई जरूरत नहीं, बट फिर भी एक दो बता ही देता हूँ, इन्हें फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड क्यों बोलते हैं, समझ आ रहा है क्या, ज़्यादा लिखने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है खत्म, ओके ठीक है कर लोगे ना, और तो जैसे कार्बन में CH4 के चारों मतलब चलो लिख ही देते हैं, ट्राई हाइड्रोजन कार्बाइड, डाई हाइड्रोजन कार्बाइड, हाइड्रोजन कार्बाइड और कार्बाइड, क्या बात खत्म, ठीक। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड, क्या पढ़ेंगे, ऑक्सी एसिड को किस किस में कैटेगराइज करते हैं पता है, नॉर्मल ऑक्सी एसिड, ऑर्थो ऑक्सी एसिड, हाँ बोलो बोलो अगर पता है तो कोई बात नहीं, ओके नेक्स्ट पायरो, नेक्स्ट थायोक्सी, क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल ऑक्सी एसिड। अब नॉर्मल ऑक्सी एसिड जो होता है इसको फर्दर कैटेगराइज किस किस में करते हैं बेटा, रेफरेंस पर एसिड और हाइपर एसिड, अस एसिड और हाइपोअस एसिड, क्या बात क्लियर। रेफरेंस एसिड कौन होता है, रेफरेंस एसिड वो होता है जो थर्मोडायनेमिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब रेफरेंस एसिड सारे के आपको याद होने चाहिए, क्या आपको याद है क्या, हाँ या ना, नहीं आपको याद है बस आपको पता नहीं है, ओके। ऑक्सीजन तो ऑक्सी एसिड बनाएगा नहीं, ठीक है, क्यों, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो नॉन मेटल की जगह भी वापस ऑक्सीजन कैसे आ सकता है, फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता सोचो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, इस वजह से नहीं बनाता, क्या बात क्लियर है, ओके।
अब तुम्हें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुम्हें रेफरेंस एसिड पहले से याद है, क्योंकि रेफरेंस एसिड कौन सा होता है जो थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल हो। अगर थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल है तो वो चीज तो पता होनी चाहिए। जैसे अभी क्रिकेट में सबसे ग्रेट कौन है? विराट कोहली। और क्या? हाँ है ना। पैसे वाला इंडिया में कौन है? अंबानी। हाँ है ना, सही बात है नहीं है? केमिस्ट्री सबसे अच्छी कौन पढ़ाता है? मैं। अरे हाँ है ना, ठीक है, पता होनी चाहिए ना आपको, तो आपको पता है वो तो, ठीक है, आपको पता है। ठीक, देखो आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक, वही ग्रुप सिमिलरिटीज चलेंगे, ठीक है। सल्फर के कौन सा एसिड है जो तुमने बचपन से सुन रखा है? H2SO4, H2SO4, हाइड्रो नहीं, छोड़ो उसे, H2SO4, हाँ यार, अरे सुन रखा है ना, सुन रखा है, H2SO4, ठीक है। नाइट्रोजन का कौन सा सुन रखा है? HNO3, ओके। फॉस्फोरस का H3PO4, कार्बन का H2CO3। हो सकता है ये वाले आपने, अगर आपने 10th में ना सुने हो, लेकिन ये और ये तो सुना हुआ ही रहते हैं। और HClO3। अच्छा 2 मिनट के लिए इसको क्या बोलते हैं? मैं बस अपन को इसका नाम बोलना आना चाहिए, अपन सबके नाम बोलना सीख जाएंगे। H2SO4 को क्या बोलते हैं? बस आप मुझे इतना बता दो। अरे हाइड्रो नहीं, याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, गलत मत बोलो। अरे सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोलता है? लाउड एंड क्लियर बोलो एक बार। सल्फ्यूरिक एसिड, वापस बोलो इसे, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तुमने प्रोनाउंस कैसे किया उस चीज को सोचो कि तुमने स्लो क्या बोला। हाइड्रो तो कुछ लगाया नहीं, सीधा नॉन मेटल लगाया और क्या लगा दिया? इक। समझ में आया? सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक। कार्बोनिक एसिड, H3PO3 को बोरिक एसिड, HClO3 को क्लोरिक एसिड। क्या तुम्हें रेफरेंस एसिड का नाम लिखना आ गया क्या? रेफरेंस एसिड का नाम ऐसे लिखते हैं, नॉन मेटल प्लस इक एसिड। ठीक है, बहुत आसान है क्या? हाँ या ना? H3PO4, इसको क्या बोल देंगे? फॉस्फोरिक एसिड। सिंपल है या नहीं है? एसिड। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुम सोचोगे सर ये रेफरेंस पढ़ा है, ये इतने को लिख दिए। फिर देखो, रेफरेंस से अगर एक एक ऊपर जा रहे हो तो एक एक ऑक्सीजन बढ़ाते जाओ, ठीक है, अभी वो सब समझा दूंगा मैं। और एक एक घटते जा रहे हो तो जैसे एक स्टेप, तो एक एक ऑक्सीजन डिक्रीज करते जाओ बाय 1 यूनिट, ठीक है। हाँ या ना? ओके, H2SO4 इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एक ऑक्सीजन बढ़ाऊंगा तो इसे क्या बोल दूंगा? पर सल्फ्यूरिक एसिड। एक और बढ़ा दूंगा तो क्या बोल दूंगा? समझ आ रहा है क्या? ये क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक। समझ में आ रहा है? वो वाला एग्जिस्ट नहीं करता उसका, तो कोई दिक्कत नहीं। इनके नाम लिख लो, डिटेल में लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? पक्का कर लोगे? ओके। H3PO4 क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। एक कम कर देंगे तो क्या बोलते हैं? एक और कम कर दूंगा तो? समझ आ रहा है क्या? इन सबके स्ट्रक्चर बनाना, अगर आपको नेमिंग आती है तो आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग जहाँ से आप आए हो वहाँ पढ़ी है तो मैं आपको बता दूंगा, कई टीचर बोलते हैं सर रट लो, रटनी नहीं पड़ेगी, आप नाम से उस चीज़ को बना सकते हो फिर, ठीक है। जैसे HClO3 क्या होता है? क्लोरिक। एक और बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? क्लोरस। और ये क्या हो जाएगा? क्या बात समझ आ रही है क्या आपको? रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। कुछ बच गया? हाँ, ये क्या हो गया? नाइट्रिक। ये क्या हो गया? नाइट्रस। पर नाइट्रिक का क्या है ना, डाइमर बन जाता है, क्योंकि तुम जैसे सोच रही हो उस अकॉर्डिंग तो HNO बनना चाहिए था उसका, ठीक है। नाइट्रिक, नाइट्रस, हाइपोनाइट्रस का तुम क्या सोच रही हो कि सर HNO हो जाना चाहिए था, वो तो समझ में आ रहा है। उसका डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है वो मैं सब केमिकल बॉन्डिंग में समझा दूंगा। पर नाइट्रिक वैसे तो ठीक है, अगर चाहो तो। क्या बात समझ में आ रही है? इन सबके नाम लिख पाओगे खुद से आंग्ल भाषा में, ठीक है? हाँ या ना? अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना? पक्का अंग्रेजी में लिखना है, कुछ नहीं करना। ये पर और हाइपर यहाँ पे सफिक्स है, और ये हाइपो और फिर अस आ जाएगा। हाइपो आपका प्रीफिक्स आएगा और ये सफिक्स है, ये सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, ठीक है।
लिख के बताऊँ अंग्रेजी में या लिख लो? लिख लो फिर एक बार, खत्म करो इसको फिर इसको आगे। चलो आ जाओ। अब तो वो सोचोगे सर चलो नॉर्मल ऑक्सी एसिड तो आपने पढ़ा दिए, ऑर्थो मेटा पायरो थायो को लिखा, जब पढ़ाना नहीं था तो रट के नहीं आएगा आज घर पे। तो ऐसी बात नहीं, मैं रट के आया हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। कोई भी नॉर्मल ऑक्सी एसिड है, कोई सा भी नॉर्मल ऑक्सी एसिड हो सकता है वो, ठीक है। अगर उसमें एक कैपेबिलिटी है कि वो एक H2 मॉलिक्यूल निकाल सकता है, तो उसके नाम के आगे क्या ऐड हो जाता है? क्या बात है? और कैपेबिलिटी कैसे पता लगती है कि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए। अच्छा, उससे जैसे H2 निकला, निकलने के बाद उसे क्या बोल देंगे? मेटा। हाँ या ना? क्या बात समझ आ रही है? ऐसे फील करो जैसे मान लो तुम्हारा नीट क्लियर हो गया, तो आपके नाम के आगे क्या ऐड हो जाएगा? डॉक्टर। डॉक्टर प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर आपने वो कैपेबिलिटी आपने समझ में आ गया। और तो कब लगे? तुम जेई की हो, मान लो अगर आप नीट के होते तो क्या बात समझ में? हाँ, ऐसे H3BO3, इसे क्या बोलते हैं? बोरिक। इसी को मैं ऑर्थोबोरिक बोलूंगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे किसी का नाम मान लो सुष्मिता है और डॉक्टर सुष्मिता, बात तो एक ही ना, एज अ पर्सन तो सेम ही बंदा है, डॉक्टर बस उसकी कैपेबिलिटी को दिखा रखा है कि उसने ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है। इसे ऑर्थोबोरिक एसिड बोलूं या बोरिक एसिड बोलूं? जेई मेंस 2016 में या 15 में, एग्जैक्टली आई थिंक 16 में, ऐसे 3-4 ऑक्सी एसिड्स के नाम दिए गए थे, पूछा था किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, मतलब ऐसे कॉलर रहेगी। अच्छा, यहाँ से H2 हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा? BO2, 2 हाइड्रोजन गए 1 ऑक्सीजन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या बात समझ में आएगा? हाँ यार, चलो एक कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे। इसके फोस्फोरिक कैसे ऑर्थोफोस्फोरिक बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। H3PO4 को ऑर्थोफोस्फोरिक भी, फोस्फोरिक भी इसी का नाम है, ऑर्थोफोस्फोरिक भी इसी का नाम रहेगा, ठीक है ना? ओके, इससे H2 को निकालूंगा तो क्या बन जाएगा? HPO3, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटाफोर। अच्छा, तुम्हें याद हो, अगर आपने थोड़ा बहुत पहले, क्योंकि लेट आए हो तो आप पढ़ के आए हो जहाँ से भी आए हो, मेटाफोस्फोरिक एसिड पता करो, ऐसे स्ट्रक्चर लिखा रहता है H3P3O9 कि बेटा इसका स्ट्रक्चर बताओ, बताओ POP बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। वो अपन को बनाने में हेल्प बहुत मिलेगी, वहाँ पे आपको फटाफट समझ में आ जाएगा कि मेटाफोस्फोरिक एसिड फिर स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं रहती, ठीक है, समझ में आ रहेगा। अच्छा, क्या मैं सल्फ्यूरिक एसिड को ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकता हूँ क्या? कैसे बोल सकता हूँ बेटा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, समझ में? नाइट्रिक को क्यों नहीं बोल सकता? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है या नहीं है? जबरदस्ती हाँ में हाँ मिला रही हूँ, पक्की बात, ठीक है, खत्म। अब क्या हो गया? ऑर्थो भी हो गया, अब क्या बच गया? पायरो। पायरो बेसिकली डाई वर्ड जो होता है ना, उसी का सिमिलर वर्ड होता है। क्या बात समझ आ रही है? तो अपनी अपनी हिंदी मातृभाषा में ऐसे समझो, ठीक है। चीजों को देखो इस तरीके से पढ़ो कि आपको समझ आए ऑलवेज और आपको याद रहे, ठीक है। पायरो क्या होता है? डाई का सिमिलर वर्ड होता है, डाई का, डाई डाई DI, D फॉर डॉग, I फॉर कुछ होता होगा इंक, ठीक है। H2SO4। अब मान लो H2SO4 का मैं ट्वाइस कर दूं, और ट्वाइस करके अगर आप H2 निकाल दोगे तो जैसे ट्वाइस करूंगा ये क्या हो जाएगा? H4, चल लिख ही देता हूँ, H4S2O8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरो सल्फ्यूरिक। बस इसके आगे प्रीफिक्स ऐड हो रहे हैं, क्या बात समझ आ रहा है क्या? H3PO4 ट्वाइस करके H2 रिमूव कर दो, H4P2O7, पायरोफोस्फोरिक एसिड। समझ आ रहा है क्या? फोस्फोरिक, उसका ट्वाइस करके अब 12th में आओगे तो काफ़ी काम आएंगे ये सारी चीज़। केमिकल बॉन्डिंग में तो फिर बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, स्ट्रक्चर वगैरह। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है थायो। कोई भी नॉर्मल ऑक्सी एसिड ले लो, कोई भी नॉर्मल ऑक्सी एसिड, जरूरी नहीं आप रेफरेंस ही लो, कोई सा भी ले सकते हो। अगर आप उसमें ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर देते हो, ध्यान से मेरे वर्ड उसमें रिप्लेस करने की बात कर रहा हूँ, तो जो ऑक्सी एसिड मिलेगा उसे क्या बोल देंगे? थायो ऑक्सी एसिड। ध्यान से समझते हैं। H2SO4 का क्या नाम होता है?
सल्फ्यूरिक एसिड। इसके एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? समझ में आ गया कि इसका नाम क्या हो जाएगा? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। चलो एक बार और कर दो, इसका क्या हो जाएगा? डाईथायोस। हाँ सॉरी, थायोस। क्या बात समझ आ रही है? ओके। H3PO4 क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। चारों के चारों ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दो। PS4, चारों के चारों ऑक्सीजन मैंने कहीं से रिप्लेस कर दी? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा। खत्म। समझ आ गई? ठीक है, बहुत बेसिक है आज का लेक्चर वैसे। ठीक है, खत्म करें। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है एनायन। इसके एनायंस के नाम कैसे लिखते हैं? हेडिंग डाल दो, हटा दो इसको तो पूरे को। ऑक्सी एसिड के एनायंस के नाम लिखते हैं। सिंपल है। एक्चुअली आई थिंक सो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक। एक एनायन निकाल दो। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? एक। हाइड्रोजन को मेंशन करेंगे, हाइड्रोजन। याद रखना, एक को चेंज करते हैं 8 से और अस को किससे चेंज करते हैं? 8 से। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक था। तो एक को 8 से, अस को 8 से। एक बार 2-3 बार रिदम में ले लो उसे, बोल बोल के, तो अपने आप ही वो रिदम में बैठ जाता है। एक 8 अस 8, 2-3 बार, टेक यू टाइम। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंपल सल्फेट। ठीक है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है ना। ओके। H2SO3 ये क्या होता है? सल्फ्यूरस। ओके। ये क्या हो जाएगा? सल्फाइड। बहुत बढ़िया। H3PO4 ये क्या है? फॉस्फोरिक डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। हाइड्रोजन फॉस्फेट। और फिर क्या हो जाएगा? ट्राई कहाँ से आ जाएगा? हाइड्रोजन सिर्फ एक ही तो है, और यहाँ पे फॉस्फेट। फॉस्फेट आइट क्यों आएगा? एक के ना, देखो फॉस्फेट लिखा हुआ है ना मैंने। हाइड्रोजन, इसका नाम हो गया डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन इसका फॉस्फेट, क्योंकि कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, पक्का? फॉस्फोरस, इसका नाम हो क्या हो जाएगा? सॉरी, हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन फॉस्फाइड। हाइड्रोजन फॉस्फाइड। समझ में आ रहा है? अब बचपन वाली दिक्कत नहीं होगी ना। जैसे PS3 मान लो हाइड्रो एसिड लिख देते हैं, तो वहां से तीनों ही निकाल दिए मैंने। एक साथ ही निकाल दो तीनों। ये फॉस्फाइड। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जबरदस्ती हाँ में हाँ बोल रही है। पक्का? ओके। H2CO3 क्या होता है? कार्बनिक एसिड। एक हाइड्रोजन निकाल, हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, याद करें। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये पढ़, समझ में आया? हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। बचपन में लिखा होगा ना, ये रटा होगा व्हाटएवर, सोडियम कार्बोनेट। अब समझ आ रहा है कैसे आ रहा है वो नाम? अरे हाँ या ना? ओके चल, अब बाय द वे मान ले इसका नाम लिखना है तुझे, बता इसका नाम क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? बोरेट क्या होगा? ध्यान से पहले जो बोल रही हो वो कम से कम सुनो उसे कि बोरेट कैसे हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? बोरिक। अगर तू बोरेट बोल रही है तो बोरेट का मतलब क्या हो गया? बोरेट का मतलब तो ये हो गया, ये तो Bo2 माइनस है। हाँ यार, वही बोरिक से बोरेट बना ना, तो बोरेट तो ये बना। हो ही नहीं सकता है तो फिर कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? पेपर में ऐसा ही आएगा।
स्टेप पहले इसको हाइड्रोजन एनायन से हाइड्रोजन बना, मतलब इसको मॉलिक्यूल, तो क्या बन गया HbO2। ये HbO2 कैसे बना होगा, इससे याद कर, इससे H2O निकाल के बनता है, इसका नाम क्या होता है मेटाबोरिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया मेटाबोरेट आयन। समझ में आ गया, पेपर में कई बार चीजें ऐसे हो जाएंगी, समझ में आ गया, हाँ या ना। अब पेपर में कभी ये आ जाए, तो अब इसे कैसे करना है ध्यान से देख, वो पहले तो फिल कर दे हाइड्रोजन को। अब ये समझ में आ गया कि यार ये तो H2SO4 से बना होगा, तो आराम से टाइम ले ले, क्या 1 मिनट ही तो लग रहा है, 1 मिनट भी नहीं लग रहा। सल्फ्यूरिक ये क्या हो गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड, अब ये क्या हो गया थायोसल्फेट आयन, ज्यादा तेज तो नहीं कर दिया। बोलो हाँ या ना। ये जितनी भी चीजें तुम कर रही हो ना, ये सब तुम्हारे एज जब तुम 12th क्लास में आओगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे पूरा। अभी केमिकल बॉन्डिंग में तो काम आएंगे ही आएंगे, वहां पे ये सारी की सारी चीजें एज अ लीगेंड काम करती हैं, ठीक है। तो लीगेंड के नाम लिखने में कुछ नहीं होता है, इस ई को ओ से बदलना है और कुछ नहीं, आपको सारे नाम याद हो गए। जैसे अभी चलो नेक्स्ट और आ जाता है, ये क्या हो जाएगा क्लोरिक परक्लोरिक, परक्लोरिक इसका क्या नाम है परक्लोरिक। देखो रटो मत, ऐसे सोचो कि क्लोरिक कितना होता है HClO3, एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया परक्लोरिक, तो इसको क्या बोल परक्लोरेट, ये क्या हो जाएगा क्लोरेट। अब मान लो HClO3 तो Cl2 माइनस क्लोराइट, समझ में आ रहा है। पर ये नॉर्मल रेफरेंस कम, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे, मर जाएगी वरना, ठीक है। चल एक और नेक्स्ट, ये क्या होता है नाइट्रिक HNO3, ये क्या हो जाएगा नाइट्रिक, रेफरेंस है ना नाइट्रेट हो जाएगा, हाँ यार। HNO2 नाइट्रस क्या हो जाएगा नाइट्राइट, सही बात है। NH3 से तीनों हाइड्रोजन नाइट्राइड, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे जबरदस्ती तो हाँ में हाँ नहीं बोल रही ना, ठीक है। खत्म, पूरा आपका इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर खत्म हो गया, लगभग बेसिक तरीके से सारा पढ़ा दिया, इतना मॉडर्न इनफ है आपके लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इतना आता है हर एनायन का नाम बना सकते हैं, ठीक है। बेसिक आइडिया मिल चुका है, बोलो हाँ या ना। बचपन के सारे दुख समाप्त हो चुके हैं जो 9th 10th में आते हैं, काश उस टाइम पे ठीक से पढ़ लेते तो बेटर रहता, बट कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है।